निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड परीक्षा में 4 क्वेश्चन आज के लिए ये पक्का है। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन में क्या कहता है, बिंदु -5 और 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाता है मूल बिंदु से दूरी के निकालने का, x² + y²। तो इसीलिए तो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर -5, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 25 प्लस यहाँ पर उसके बाद y का मान कितना है, तो 12 दिया गया। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 144। और इसके बाद पुनः फिर इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना हो जाता है, तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 13। तो 13 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको ये समझ नहीं आया है तो 144 कैसे आया, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर किए तो 12 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 144, और 5 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाता है, 125। इसीलिए 25 और 144 को जोड़ने पर कितना हो गया, 169। 169 का वर्गमूल निकालने पर कितना आता है, 13। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में सबसे ऊपर में यहाँ पर दिया गया है, -12 और -12 किस पाद में स्थित हैं। तो किस पाद में स्थित हैं, तो यहाँ पर एक ये पाद में, तो इसको x, यहाँ पर x, ये x डैश हो जाता है, यहाँ पर y डैश, और यहाँ पर y हो जाता है। तो इसमें इसको प्रथम पाद बोलते हैं। प्रथम पाद में प्लस प्लस, उसके बाद द्वितीय पाद में क्या हो जाता है, माइनस और प्लस, और तृतीय पाद में हो जाता है माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद में हो जाता है प्लस और माइनस। तो यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, -12 और -12। तो इसका मतलब हो गया माइनस कोमा माइनस कौन से पाद में है, तो तृतीय पाद में है। तो तृतीय पाद में हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला, उससे अगला में क्या गया, यह चैप्टर से जो है 4 मार्क फिक्स है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु अगला में देखिए, तो यहाँ पर बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से कितनी है। 5,5 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला हो जाता है क्या, x² प्लस y²। तो यहाँ पर x का मान रखने पर 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, और प्लस फिर पुनः 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। और यहाँ पर मूल बिंदु पर रूट भी दिया गया है, तो मूल बिंदु रूट निकालेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा, तो 5√2। 5√2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में चलते हैं। तो क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बिंदु 6,10 की कोटि है। तो बिंदु 6,10 की कोटि है। तो कोटि किसको कहते हैं, यहाँ पर 6 को बोलते हैं भुज, और 10 को क्या बोलते हैं, कोटि। तो ये 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन अगला में यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, बिंदु ए में दिया है 5,2 और बी में दिया है 9,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो बीच की दूरी ज्ञात कर, दूरी का फॉर्मूला हो जाता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो इस पर हम मान बैठाते हैं, तो कितना हो जाएगा, x2 किसको, तो 9 को x2 बोलते हैं और 5 को x1 बोलते हैं। तो यहाँ पर 9 में से 5
घटाते हैं और फिर प्लस y2 किसको 5 को और 2 को बोलते हैं y2 5 को और y1 2 को। तो यहाँ पर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद पुनः फिर यहाँ पर सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 5 में 9 में से 5 जाने पर 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाने पर कितना 3 का स्क्वायर। यहाँ पर सोल्व करने पर कितना 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 16 9 को जोड़ने पर कितना 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन अगला में यह क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बिंदु ए में -7,5 और बी में 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा -7 और x2 4, तो -7 और प्लस 4 बटे 2 कोमा फिर y1 का मान कितना, y1 का मान 5 प्लस 2 बटे 2 हो गया। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो -7 में से 4 घटाने पर -3 बटे 2 और 5 2 7 बटे 2। तो यहाँ ऊपर नीचा नहीं कटा है, तो -3 बटे 2 और 7 बटे 2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया -3 बटे 2 और 7 बटे 2। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन अगला में बिंदु ए में 3,4 और ऑप्शन बी में दिया गया है -3,8 को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियामक। तो यहाँ पर मध्य बिंदु से पूछा गया है, तो x1 वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, यही फार्मूला हो गया। तो यही फार्मूला हो गया। तो अब इस फार्मूला पर मान बैठाते हैं, तो यहाँ x1 का मान कितना 3 और माइनस x2 का मान माइनस में 3 दिया गया, इसीलिए प्लस बना क्या माइनस बट्टे में कितना 2 कोमा y1 का मान कितना दिया है, तो y1 का मान दिया है 4 प्लस 8 बट्टे 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 0 बट्टे 2 हो जाता है, यहाँ पर 8 4 12 बट्टे 2 हो गया, और इसे भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 0 और यहाँ 12, 2 से भाग देते हैं इसमें तो 6 आ जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में 0,6 दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में की दिया गया है 0,6, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित हैं। तो -3, -5 किस पाद में स्थित हैं, तो यहाँ पर -3 माइनस में और इसके बाद पुनः माइनस में दिया गया है। तो माइनस कौन सा पाद में आता है, तो तृतीय पाद में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में बिंदु 6,-5 का x नियामक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, x नियामक है, x नियामक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी में पूछता है y नियामक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है y नियामक है तो क्या हो जाता, तब हो जाता इसका आंसर -5। तो y नियामक पूछता तो यहाँ पर हो जाता आंसर -5, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया x नियामक है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब क्वेश्चन अगला में बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पर बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला हो जाता है कितना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाता है दूरी का।
दूरी का फॉर्मूला हो जाता है, इसमें मान बैठाते हैं तो सोल्व करते हैं तो देखते हैं तो x2 का मान कितना दिया गया है, x2 का मान माइनस में 2 और x1 का मान 2। तो यहाँ पर बीच में फार्मूला में माइनस लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया और होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना 3 दिया गया है, 3 माइनस y1 का मान कितना यहाँ पर भी 3 दिया गया है। तो यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो -2 तो -4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया तो 0। तो यहाँ पर कितना 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल कितना हो 4 हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए 4। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से, यहाँ पर एक्स अक्ष से लगा हुआ है तो इसीलिए एक्स अक्ष से जब ये पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोटि। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो यहाँ कोटि कहलाती। इसी में क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से पूछ लिया जाता तब क्या हो जाता, वाई अक्ष से पूछ लिया जाता तब हो जाता आपका आंसर भुज, तब आंसर क्या हो जाता, भुज हो जाता। यहाँ पर पूछा गया है एक्स अक्ष से उस दूरी को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं, और आपसे पूछता है वाई अक्ष से उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो कोटि, या इसी को बोलते हैं वाई निर्देशांक। इसी को क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक। ये नहीं तो ये दोनों में से किसी कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो जो रहेगा वो हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन अगला में यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन अगला में तो बिंदु, यहाँ पर दिया गया है बिंदु 6,-5 का भुज है। तो भुज पूछा गया तो भुज क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर शुरू में जो रहता है उसको भुज बोलते हैं, और यहाँ आगे में जो दिया रहता है -5 हो जाता है तो वो कोटि हो जाता है। यहाँ पर हमको भुज पूछा गया इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, बिंदुओं आर को कोष्ट में दिया गया है x1, y1 और एस में दिया गया है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला अभी जस्ट हम बोले x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हो जाता है, ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो x1 + x2/2। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया x1 + x2/2। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला में तो सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो यहाँ पर x, y, तो इसी का कटान बिंदु, तो x का मान कितना दिया गया है -2 और y का मान कितना दिया गया 3। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया, -2, 3। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, बिंदु 2, √2। यहाँ पर बड़ा इसको कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर पहले क्या दिया है प्लस, उसके बाद माइनस। तो ये कौन सा पाद में आता है, तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस और उसके बाद प्लस और माइनस रहता है। तो प्लस माइनस कौन सा पाद में आ गया, चतुर्थ पाद में। तो माइनस पहले प्लस उसके बाद माइनस कौन सा पाद में आ गया, चतुर्थ पाद में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, पहले प्लस दिया गया उसके बाद यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो इसीलिए ये चतुर्थ पाद में हो गया। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है,
क्वेश्चन अगला में यहाँ पर तो पी कोष्ट में दिया गया है -6,8 की दूरी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात है। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 का मान कितना दिया गया, -6, तो -6 तो 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 दिया गया है तो 8 का स्क्वायर तो 88 64। इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 36 को और 64 को जोड़ने पर कितना हो जाता है 100। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाता है, तो 10। तो 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब 10। ऑप्शन नंबर डी 10 इकाई हो गया। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, एक कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। तो 3, -3, -4, यहाँ को हमको क्या पूछा, कोटि। तो ये शुरू में इसको क्या बोलते हैं, तो भुज बोलेंगे, इसको भुज बोलते हैं और इसको क्या कोटि बोलते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा गया कोटि, तो कोटि कितना हो गया, तो ये 4 -4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन उससे अगला में क्या कहता है, यहाँ पर उससे अगला में क्या कहता है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। दूरी मूल बिंदु से होगी तो मूल बिंदु का फॉर्मूला भी जस्ट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है। एक्स का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर एक्स का मान 2 दिया गया, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो जाए, 9 को और 4 को जोड़ने पर 13 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन अगला में कहता है, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो भुज कहलाती है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो भुज कहलाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर पूछेगा तो इसका निर्देशांक हो जाता है एक्स, 0। वाई अक्ष पर पूछता है तो कितना हो जाता, 0, वाई। तो यहाँ पर हमको एक्स अक्ष पे पूछा गया तो ये हो जाएगा एक्स, 0। तो कौन सा ऑप्शन में देगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब अगला में दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 के तल में बीच की दूरी है। यहाँ पर हमको दूरी सूत्र पूछा गया, तो दूरी सूत्र क्या हो जाता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन अगला में क्या कहता है, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाते हैं, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हो गया वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक हो गया। अब y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, तो x बराबर 0। इसी में x अक्ष का समीकरण पूछता तो क्या हो जाता, y बराबर 0। यहाँ पर y अक्ष का समीकरण पूछा है तो इसीलिए x बराबर 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहते हैं, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो इस क्वेश्चन का मूल बिंदु से हो गया तो ऑप्शन ए हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है। उसके बाद दिया है बिंदु -2,8 और q -6,4 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। तो मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है x1 का मान -2 और x2 का मान -6/2 और कोमा फिर 8 और प्लस कितना हो जाएगा, 8 +
कितना हो जाएगा, माइनस में 4/2। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, -8/2 और यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो 4/2 हो जाता है। इसे काटेंगे तो -4, यहाँ पर 2 हो गया। तो -4, 2 किस में, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब यहाँ पर एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो सॉरी यहाँ पर वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो पूछा गया है तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, या नहीं तो वाई निर्देशांक कहते हैं। तो एक्स वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। इसी में पूछता है तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।